तब तो पता चला कुछ भी सेट नहीं होगा। अभी आप लोग मैसेज कर रहे थे क्लास होगा कि नहीं होगा। अभी 1 मिनट पहले हम गई है ना, 1 मिनट पहले गई है। हाँ गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन डिस्कनेक्टेड थे क्या तुम लोग? थे वो, तुम लोग भी तो हो गए ना। हम लोग नहीं गए ऑनलाइन, जो लोग थे उसकी बात करते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आज हम फ्रैक्शनल साइड का जो क्वेश्चन है तो ज्योमेट्रिक मीन का वो बता दे रहे हैं, ठीक है। जो तुम लोगों को बनाने के लिए कहा गया था, बुक का देखिए तो जरा क्वेश्चन निकालिए तो। जो प्रैक्टिस के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है वो निकालना, न्यूमेरिकल बेस कर लो फिर देखते हैं, ठीक है। और सब लोग कैमरा ऑन करो। yes, सब देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 निकालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। इंसर्ट 5 GM between 3 and 192, ठीक है। जैसे एम में कर रहे थे वैसे ही जीएम में है, बीच का 5 टर्म इंसर्ट करना है या फाइंड करना है, जिसमें अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, उसी तरह जियोमेट्रिक मिलेगा। तो मिड का वैल्यूज निकालना है, ठीक है। यही है ना, फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। अब मुझे बताओ, अगर ये फर्स्ट टर्म है और 5 टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा टर्म है? 7th टर्म होगा। फर्स्ट टर्म ये है, इन बिटवीन 5 टर्म्स है, लास्ट टर्म ये है। तो लास्ट टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है? a * r to the power n - 1। अगर ये भी याद नहीं है तो सिंपल से याद कर लो, ar स्क्वायर अप टू कहां तक जाना है? फर्स्ट टर्म में r इन्वॉल्व नहीं है तो लास्ट टर्म 6 होगा। 7th टर्म है तो पावर 6, क्योंकि फर्स्ट टर्म में r नहीं है, सेकंड टर्म से r इंसर्ट हो रहा है, तो कहां तक जाएगा? 6 तक। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 192। वैल्यू क्या है? a r to the power 6 and that is 192। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, सो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। 3 into r to the power 6 is equal to 192। So r to the power 6 is equal to 192 divided by 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको कैंसिल करिएगा क्या हो जाएगा? 64। अब ये अगर लिखोगे तो r to the power 6 इसको 2 to the power 6 के टर्म में रिप्रेजेंट करिए, मतलब r to the power 6 is equal to ये जो भी टर्म है उसका पावर 6 आना चाहिए, बेस कुछ भी हो। क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 6 लिखें? यस मैम। अब ये और ये इक्वल है आपस में, तो r ये आपस में इक्वल होगा। ऑब्वियसली बात है, साइन दिया हुआ है बीच में, तो जो वैल्यू इधर आ रहा है वही वैल्यू इधर भी आ जाएगा। सो दैट मींस r is equal to 2। अब आपको वैल्यूज निकालना है। सो फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म क्या होता है? ar, दैट मींस 6। a2 is equal to 6, a1 ऑलरेडी दिया हुआ है शुरुआत वाला टर्म, दैट इज 3। नेक्स्ट हो जाएगा a3 जो है वो क्या हो जाएगा? 3 into 2 to the power 2 12, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करके आप टू निकाल लो, मैं सारा वैल्यूज आ जाएगा। SGM नहीं है, दिस इज 5 GM। क्या?
3r to the power 6 कैसे आया? ये a का वैल्यू 3 नहीं है? कहाँ हूँ तुम? यही हो, इधर कॉर्नर पे बैठ, सामने बोर्ड दिखेगा ना तो फोकस कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, फोकस्ड होगा फिर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बोलो। समझ में आया? क्वेश्चन मैम पूछे 192 7 कैसे होगा मैम? क्या हो जाएगा 190? 192 मैम 7 कैसे होगा मैम? सेवेंथ टर्म कैसे होगा? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में लिखा है इंसर्ट 5 GM बिटवीन दिस एंड दिस। सो इसके बीच में कितना टर्म है? 5। तो दो फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, इन बिटवीन 5 टर्म है, तो कितने टर्म होंगे? ये सेवेंथ नहीं होगा। फर्स्ट इज दिस वन, 5 + 1 6 टर्म, नेक्स्ट टर्म इज सेवेंथ टर्म। क्लियरली विजिबल, सो ऑब्वियस नहीं है? मैम यहाँ 2 के पावर 2 ना होगा मैम, a3 = 3 × 2 के पावर 2। 2 का पावर 2 यहाँ पे इधर तो हाथ पीछे दिखाया, मतलब a3 = 2। अच्छा, ये 3 2 × का पावर 2 तो 4 होगा। हाँ हाँ बताइए। नहीं होगा। बीच में 5 लिखा हुआ है, समझने का जरूरत। अब कुछ भी नहीं पता चले, डायरेक्ट यहाँ आ जाओ शुरुआत में, इसीलिए फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। ये याद है तो फॉर्मूला का जरूरत नहीं है याद करने। ऐसे फॉर्मूला याद करते रहोगे तो जो याद करोगे वो भूलोगे। मैम हम एक बात बोले, जियोमेट्रिक सीरीज जनरेट करता है क्या? मैम बोलो। एक बात बोल रहे हैं मैम, सुनिएगा ध्यान से। हाँ बोलिए। हाँ, उस दिन आप जब क्वेश्चन बना रहे थे, एक जीपी का ही क्वेश्चन था, ठीक है? उस दिन आप r का पावर 4 = 16/625 था, तो आप उसको ब्रेक किए थे तो r = माइनस प्लस में लिए थे। आज r का पावर 6 है, = 2 का पावर 6 है, तो आज प्लस माइनस में क्यों नहीं लिए? पावर 6 है, पावर अंडर रूट में रहेगा तब न लोगे वो। हाँ तो उस दिन r का पावर 4 था, यही हम भी बोल रहे थे, तो आप उस दिन प्लस माइनस सबके बोलने पे आप लिए थे। नहीं अंडर रूट है तो प्लस माइनस होगा, अंडर रूट नहीं है तो जरूरत नहीं है। अंडर रूट नहीं था, अंडर रूट नहीं था, वहाँ पे आप 2/5 आ रहा था, तो आप r का पावर 4 है, क्लास में भी सब बोला, प्लस माइनस में हम कौन से नहीं क्वेश्चन की बात कर रहे हो पहले ये बताओ। क्वेश्चन भी मैं मेरे पास लिखा हुआ है, फाइंड द जीपी व्हिच 4th term is 8 and 8th term is 128/625। फर्स्ट टर्म इज 8, 4th term is 8 फोर्थ टर्म इज 8, ठीक है, and 8th term is 128/625। 8th टर्म इज 128/625, यस मैम। ठीक है। इसमें मैम r निकाल रहे थे तो r का वैल्यू आ रहा था, मैंने r का पावर 4 = 2/5 का पावर 4 आ रहा था। r का पावर 4 = 4 = 2/5 का पावर 4। 2/5 का पावर 4, ये होल। हाँ हम भी थे, माही भी बनाई थी, इसका सीरीज आया था 125, 50, 28, बट कुछ क्लास के बच्चों ने आपको बोला यहाँ पे प्लस माइनस लेने के लिए, तो आप मैम r = प्लस सीरीज पहले देख लो, सीरीज आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, यहाँ पे माइनस टर्म इसलिए भी आ जाएगा, ये सीरीज जा रहा है तो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग सीरीज है ना, 8 है और 1 से अगर आप मैम प्लस में लेके करते हैं ना तो हो जाता है मैम, जहाँ माइनस कब लेते हैं, माइनस की नीड होता है, ऐसे मैम हर जगह माइनस थोड़ी ना ले लेंगे। एक मिनट, तुम ऑफलाइन क्लास में आना फिर देख लेना क्या होता है। अगर डिक्रीज होके जा रहा है तो माइनस टर्म इन्वॉल्व रहेगा। ये चीज शुरुआत में जब शुरू किए थे कोई टॉपिक बताना, तभी मैंने बोला था अगर डाउनवर्ड इसका जो भी वैल्यूज है अगर इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो वो ज्योमेट्रिक में आ जाएगा, सिंपली इंक्रीज कर रहा है तो एपी में आता है, अगर डिक्रीज कर रहा है और सिंपल डिक्रीज कर रहा है तो एपी में आ जाएगा, और बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रहा है तो वो जीपी में आ जाएगा। अगर मैम आप r का वैल्यू 2/5 लेकर बनाए तब भी सीरीज बन जा रहा है। तो 2/5 देखो, अगर पावर 4 के टर्म में दे रहा है तो आप ले सकते हैं। अगर आप प्लस माइनस दोनों सीरीज जनरेट करना चाहते हैं, एक मिनट, अगर इसका बहुत ब्रॉडर सेंस में आंसर देना चाहो तो अगर यहाँ पे वैल्यूज गिवन है
और रिजल्ट इससे आ जा रहा है तो माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उसका बहुत ब्रॉडर रिजल्ट देखा जाए तो उसमें माइनस और प्लस दोनों ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू जो आता है वो पॉजिटिव, जैसे इसमें आपको पता है ये वैल्यू पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू पॉजिटिव ही लोगे, नेगेटिव टर्म का वैल्यू ही टर्मिनेट कर जाएगा, अपने आप ही नहीं हो जाएगा, खत्म है रिजल्ट के बेसिस पे। तो रिजल्ट तो नोन है ना, यहाँ पे भी रिजल्ट नोन है, तो आपको क्या इंक्लूड करना है फिर देख लो। इस चीज को समझना, सिर्फ आंसर वाला टर्म नहीं आ रहा है, आप ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर इसमें नहीं बोल रहा जा रहा है आंसर। जब रिजल्ट गिवन है तो उसके रेफरेंस में लीजिएगा आंसर। रिजल्ट अननोन है, जनरेट करना है, दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर आपको जनरेट करने के लिए सीक्वेंस बोला जाता है इसके बाद का, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट नोन है, जैसे वहां नोन है, इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव टर्म आया हुआ है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्म ही वैल्यू होगा, नेगेटिव वही होगा। अगर आर पूछता है ना तो आर का प्लस माइनस दोनों वैल्यू आता है। अगर मेरा सीरीज पूछ रहा है तो सीरीज में हम पॉजिटिव लेके ही चलते हैं। नहीं, सीरीज में नेगेटिव टर्म भी आता है, डिक्रीज करेगा सीरीज तो माइनस का भी लोगे ना, जरूरी होगा। यहाँ पे मैं पॉजिटिव से वर्क चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट पता है आपको, इसलिए आर पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर वो मालूम होता डिक्रीजिंग सीरीज दिखता तो आर का वैल्यू हम नेगेटिव लेते। और अगर दोनों ही अननोन है, नहीं पता आगे का फर्दर टर्म क्या होने वाला है, तो आप प्लस माइनस दोनों टर्म डाल देते हैं, आर का वैल्यू दोनों ही आ जाएगा। अगर मैम आप माइनस प्लस दोनों लेते हैं ना, दोनों से हम एग्जिस्ट किए थे, उसका फोर्थ टर्म वहां पर सॉल्यूशन कीजिएगा तो 8 आ रहा है और ये टर्म 128/625 आ रहा है। बस बशर्ते ये हो रहा है कि जो ऑड प्लेस है ना वो निगेटिव में चला जा रहा है, बस वही बात है। तो ऑड टर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव, हम कंक्लूजन किस बेसिस पे देंगे, जब तक हमें सीरीज पता नहीं है। अगर हमें सीरीज पता है, रिजल्ट पता है, तो हम बोल सकते हैं ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं पता है तो वो दोनों ही वैल्यूज टेक करेगा ना, बस इतना ही तो सिंपल सा आंसर है उसका, सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन हुई वही है। अगर पॉजिटिव टर्म है, रिजल्ट मालूम है, जैसे यहाँ रिजल्ट मालूम है, तो वैल्यू आर का क्या लोगे, पॉजिटिव या आर ही लोगे ना। अगर ये अननोन नहीं होता, क्या सीक्वेंस बनाया जा रहा है, फर्स्ट और कुछ टर्म दे दिया जाता, आप सीक्वेंस खुद से जनरेट करो, खुद से जनरेट करोगे तो आप पॉजिटिव सीक्वेंस भी जनरेट कर सकते हो, नेगेटिव सीक्वेंस भी जनरेट कर सकते हो। बट रिजल्ट पता है, सीक्वेंस ये है, ऑलरेडी दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, देन अकॉर्डिंगली आर का वैल्यू बताएंगे। ठीक है, यस मैम, थैंक यू। उस बात से क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो जरा, बुक है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज, लिख लीजिए जिनके पास नहीं है, 52। हाँ, the sum of first 3 term of GP is 52 and the sum of next 3 term is 1404. The sum of first 3 term of a GP is 52 and the sum of next 3 term of a GP is 1404. Determine the common difference and first term. Determine the common difference and the first term. जो भी कॉमन रेशियो ही होगा जीपी है तो। अब देखो यहाँ पे सीक्वेंस में कितने टर्म्स दिए हुए हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स, तो हम इसको A1, A2, A3, A4, A5 और A6 लिख सकते हैं, बस इतना बताइए। फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4, A5, A6, जिसमें इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, फर्स्ट 3 टर्म को जब आप जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दैट इज 52 एंड द नेक्स्ट 3 टर्म इज 1404, यही गिवन है क्वेश्चन में। अब इसके हिसाब से एक्चुअल जो सीरीज होता है वो क्या होता है, A
AR squared, AR cube, AR to the power 4 and AR to the power 5. बोलो होगा ये? क्लियर है ये? अब इसमें फर्स्ट 3 टर्म का जो सम है वो 52 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं A plus AR plus AR squared is equal to 52. कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगर मान लो इसी में हम एक और स्टेप कर देते हैं, A को कॉमन ले लेते हैं बिकॉज़ ईच एंड एवरी टर्म में A आ रहा है, तो हम A कॉमन ले लें तो क्या बचा 1 plus R squared and that is equal to 52. ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट टर्म ये वाला ले लीजिए, A R cube plus AR to the power 4 plus AR to the power 5 is equal to 1404. ठीक है, ले सकते हैं। इसी में से अगर A R to the power 3 कॉमन ले लें फर्स्ट टर्म, देखो क्या आ जाता है 1 plus R squared is equal to 1404. कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक किसी को भी ऑनलाइन में? है या नहीं? नहीं, नो मैम। अब यहाँ से हम लोग इस टर्म को इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहे हैं और इसको इक्वेशन 2, ठीक है? सो इक्वेशन 1/2 मतलब 1 जो इक्वेशन था उसको 2 से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वो पूरा टर्म A R cube into 1 plus R square divided by A into 1 plus R square and that is equal to 1404 divided by 52. बोलो यहाँ पे A कैंसिल हो जाएगा, this term will cancel this term, बचा क्या जरा चेक करिए, R cube is equal to 1404 27 मैम, divide 27, so this is equal to 27. equal to 3. ठीक है, सो अब इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है इस 27 को 3 to the power 3. सो यहाँ पे R cube is equal to 3 to the power 3 है, that means R is equal to क्या हो गया 3 हो गया, आंसर आ गया इसका R का, खत्म। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, R और A, तो R तो मिल चुका है कॉमन रेशियो, और यहाँ R, यहाँ भी इस चीज को आप जो अभी जस्ट स्टेटमेंट जिस पे इतना लंबा चौड़ा इंटरोगेशन हो रहा था जरा समझो उस चीज को, यहाँ पे क्यूब है तो फिर भी हम प्लस माइनस ले लेंगे, नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, सम यहाँ से ज्यादा हो रहा है, ये सम जो टोटल है इससे कम आ रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है R कम नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, पॉजिटिव R होगा, लेकिन R का वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखा जाए then that R is positive, खत्म। ठीक है, अब इस वैल्यू को, R के वैल्यू को इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में जो भी आप चाहो पुट कर लो, तो अगर इस इक्वेशन में पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें ही कर लो A plus AR, तो R का वैल्यू 3 है, 3 into A लिख सकते हैं, 3A plus 3 का स्क्वायर into A, so 9A and that is equal to 52. So add कर लीजिए क्या आ रहा है, 4A 13A is equal to 52. So A is equal to 52 by 13, that is क्या होगा 4. So A is equal to 4 and R is equal to 3. पढ़ो जोड़ो 9A 3A A. हे भगवान ऊपर कर रहा है। हम ये कहें कि तुम ऊपर ऊपर समझते हो तो क्योंकि 1A है, इस A का मतलब 1A हुआ नहीं पता चला, 1 person, 2 person, 3 person, 9 person mentioned है, so obviously single person P मतलब 1 person है,
ठीक है, तुम्हारे हिसाब से कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा भी होगा 1A? मैंने तो नहीं देखा इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। सिंपल एडिंग का मतलब आगे 1 लगाओ। If there is nothing, then the coefficient is 1. ठीक है, अब तुम ऊपर ऊपर से समझ रहे थे, क्लियर है? क्योंकि कहीं वैसा लिखा हुआ नहीं देखे होंगे, जितना भी बुक का एक्सप्रेशन पढ़ा हो कहीं नहीं लिखा होता 1A, that is A only. ठीक है, यहाँ तक देख लो एक बार, टॉप टू बॉटम कुछ कंफ्यूजन लग रहा था किसी को भी? इधर आप लोग का ऑनलाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन है? प्रत्यय? नो मैम, so my students are waiting in मैम, वेटिंग में है लोग। सलोनी का है, हम सेलेक्ट कर चुके हैं 2-3 बार एडमिट, नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ रहा। नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप देखो, सम ऑफ टर्म रहेगा, सम ऑफ जीपी, तो कैसे अटेम्प्ट करना ये भी देख लीजिए। सीक्वेंस ऑफ टर्म्स, इतना कॉमन लॉ फॉलो कर रहा है, उस कॉमन लॉ के अकॉर्डिंग सम कर लो। यहाँ पे हमने कॉमन टर्म, चूंकि रिपीटेड टर्म्स ही है और एक ही टर्म रिपीट होता है, यहाँ कॉमन ले सकते हैं। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कुछ इलॉजिकल सा सवाल कि आपने यहाँ पे इस केस में ए आर क्यूब ही कॉमन क्यों लिया, ए ही कॉमन क्यों नहीं लिया? ले सकते हैं, लेकिन अगर वो लेंगे तो हमारा काम नहीं होने वाला, क्योंकि फिर वो मिक्स टर्म आएगा तो कैंसिलेशन यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली करने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सोचा जा सकता है कि क्या हुआ, तुम लोगों का डिस्कशन अपना खत्म हो गया, तो वो भी लिया जा सकता था, बट वो लेने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग ये ले रहे हैं। और यहाँ से सिंप्लीफिकेशन होगा। अगर 2 स्टेप और तीसरा स्टेप समझ में नहीं कैसे, तो तीसरा स्टेप सोचोगे तब तो समझ पाएगा, है ना? आपको पता ये होना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। जो इंटरवल गैप है उसको कैसे कवर करना है, बस आ जाएगा। अब इसको हम शुरुआत में जो टॉपिक पढ़े थे, सम ऑफ टर्म्स, जीएम बेस्ड, तो उस पे के बेसिस पे तो इसको नहीं बनाया जा सकता है। पॉसिबल बनाया जा सकता है, नहीं बनेगा तो फिर कोई फायदा नहीं। जैसे आप उसको यहाँ दोनों को एक साइड ला के साइड, हाँ, डिवाइड कर रहे हैं, वहां समझ ही नहीं आता क्या, तो वहां पे यही चीज सोचना है कि गिवन इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करेंगे टू क्रिएट न्यू इंफॉर्मेशन। बस ये कॉन्सेप्ट है कि ये गिवन तो इधर दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है, इन दोनों के हेल्प से कुछ नंबर, क्योंकि नंबर्स वहां दिया हुआ है तो नंबर्स को आप कैंसिल कर सकते हैं। जो भी ऑपरेशन होगा ये ए और आर पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओ क्योंकि वैल्यूज गिवन नहीं है, लेकिन बाकी टर्म्स पे नंबर्स तो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो ना। सो नंबर्स जहां ऑपरेट हो सकता है उस टर्म में एक्सप्रेस करो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए तो, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी। इसे इरेज कर दो ना, लिख लिया है सबने? फाइंड द 3 नंबर्स इन जीपी, the sum of which is 14 and the product is 64। सम टर्म्स है जो भी 3 नंबर्स का जीपी ले लेते हैं, तो पहले क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड ए आर, थर्ड ए आर स्क्वायर। कोई शक है इसमें? नहीं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, द सम ऑफ ऑल द टर्म, मतलब इन सबको जब ऐड करोगे देन दैट इज 14 और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे दैट मींस a into ar स्क्वायर, ये है 64 है, लिख सकते हैं। सो अगर इसको और सिंप्लीफिकेशन में और एक्सप्रेस करो a into a, सो a क्यूब r into r स्क्वायर, r क्यूब एंड दिस इज 64। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सर्च और इंडिसेस के लॉ में बताया था मैंने, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, यार का होल क्यूब है, पता है तो अच्छी बात है।
अब यहाँ देखो कुछ भी टर्म को एक्सप्रेस करना है पावर 3 में, क्योंकि पावर 3 ऑलरेडी यहाँ है, तो इस आप 64 को एक्सप्रेस करिए समथिंग टू द पावर 3। तो समथिंग टू द पावर 3 अगर आप 4 टू द पावर 3 करते हो तो 64 आ जाएगा। चेक करो। तो AR टू द पावर 3 जो है ये आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट मींस AR इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज हमें R और A का अलग अलग वैल्यू नहीं मिला है, बट कंबाइंड A और R मिल गया है या नहीं? दो बांट सकते हैं, लेकिन वो वैलिड है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 4 है। तो या तो ये हो सकता है A2 हो R2 हो, A इंटू 2 इंटू 2 4 कर लो, या फिर हो सकता है A1 हो R4 हो, या फिर R1 हो R1 हो और A4 हो सकता है। 3 केस हमारे राइट होगा, लिख देते हैं इधर। A का वैल्यू अगर 2 है और R का वैल्यू भी 2 है, सो A इंटू R 4 हो जाएगा। देखो और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A इज इक्वल टू 4 एंड R इज इक्वल टू 1, सो AR क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज 4, या फिर जस्ट रिवर्स कर लीजिए A इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 4। सो अब यहाँ भी जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे AR इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 इंटू 1 दैट इज 4, है ना? बोलो। लेकिन इन सब में कौन सा वैलिड है ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, क्योंकि 3 ऑप्शन है और तीनों ऑप्शंस में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। लेकिन वहां से तो हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं ना A का। कहाँ से? ऊपर से फर्स्ट इक्वेशन से। हाँ AR का वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन निकालो जरा, -6 आ जाएगा। निकाल के देखो। -6 इसको 4 रख दोगे बस। अच्छा AR, सॉरी मैम, AR होल स्क्वायर ही नहीं होल स्क्वायर नहीं है ना, AR है, तो AR का प्रोडक्ट तो 4 लिख दिया, क्योंकि AR का वैल्यू 4 है, तो ये लिख दोगे यहाँ पे, उधर जाके माइनस भी हो जाएगा। तो आपके पास A प्लस ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है। अब यहां से बताओ क्या करेंगे? बताओ। AR का वैल्यू 4 का स्क्वायर नहीं है, ये ओवरऑल स्क्वायर नहीं है, ये R का स्क्वायर, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट, ठीक है। मतलब ब्रैकेट लगा है तो मतलब दोनों का स्क्वायर। हाँ ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे जो डिफरेंस समझने के लिए देखो, A को कॉमन लेके R का वैल्यू निकाल देंगे। वेरी गुड, करते हैं चलिए ना। 1 प्लस R स्क्वायर, ओके दिस इज 10। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे ऐसे बन नहीं पाएगा, एक काम ये आप कर सकते हैं, इन वैल्यूज को पुट कर लीजिए, अगर सेटिस्फाई करता है और जिस भी ऑप्शन के लिए, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, जिस ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई करेगा वो आंसर सही होगा। करके देखो किसके लिए सेटिस्फाई करता है। वैसे यहाँ करने से ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बेटर है आप यही चेक करना। A का वैल्यू करो, मास्टर माइंड की तरह दिमाग मत लगाओ अपना, कॉपी पेन पे करो, करके बताओ क्या होगा। 1 और B का R का वैल्यू 4 लेंगे तो हो जाएगा 1 4 से। R का वैल्यू 4 लेंगे तो हो जाएगा, मुझे और A का वैल्यू 1 नहीं मैम, नहीं हो रहा है, सॉरी। 2 लोगे तो कर हो जाएगा, देखो क्योंकि ये 2 एंड 2 का स्क्वायर 4 into 2 दैट इज 8 plus 2 10 सेटिस्फाई कर जाएगा। 1 और रिप्लेस करके देखिए, अगर ये 1 है तो R का वैल्यू 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 into 1, तो 16 तो यही हो गया, 10 is equal to 16 आंसर है, पर वैलिड नहीं वैलिड होगा। अब A का वैल्यू 4 करो तो 4 plus 4 into 1 दैट इज 1, 4 plus 4 8 आ रहा है, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो एक सिंगल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज दिस वन। हम वैल्यू बोलते हैं 2 और 2। यहाँ पे सूट कर गया, हमेशा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको चेक करना पड़ेगा आंसर कौन सा वैलिड है, और बेटर है ये सारा क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वो लिख लीजिए कॉपी में।
ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन एक बनाने के लिए दे देते हैं इसी बात पे। इसी टाइप का अब अलग दीजिएगा तो फिर नहीं बनेगा। अब अलग होगा या नहीं पता, चलो ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 बना के देखो जरा। three numbers whose sum is 18, three numbers whose sum is 18 are in AP। ठीक है, जो नंबर्स का सम है, सम कर रहे हो तो जो भी आ रहा है वो AP में है, ये मेंशन्ड है। if 2, 4 and 11 added them respectively, the result are in GP. The results are in GP. Find the numbers. Find the numbers. ठीक है, हो गया, लिख लिए। देखिए जरा क्या है। 3 numbers are in GP है, sum is 18। सबका सम 18 है। 3 numbers whose sum is 18 are in GP। तो पहले जो भी नंबर्स है उसका सम कर रहे हो दैट इज इन GP, सॉरी आर इन AP। एंड उसमें 2, 4 एंड 11 जब ऐड कर दिया जाता है तो वो GP में चला जाता है। सो GP का जो नंबर आ रहा है, जो सीरीज है, वो बताओ। ठीक है, बताइए क्या है। हो गया, ये मिला दो। यहाँ पे आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। और इसको चेक करने के लिए अपने मन से 2 मान सकते थे, लेकिन वो सही है या नहीं वो ऊपर वाला इक्वेशन से चेक करना पड़ेगा। क्या दे रहा है, AP में है ना, तो AP का सीरीज याद है कैसा होता है। फर्स्ट टर्म इज A प्लस D, A प्लस 2D, और जब इन सबको तुम जोड़ रहे हो तो क्या आ रहा है, 18। ठीक है, ये था। साथ में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, नंबर 2, 4 एंड 11 ना, 2, 4 एंड 11 जब इसमें ऐड किया जाता है रिस्पेक्टिव नंबर, मतलब A में 2 ऐड किया जाता है, इसमें 4 ऐड किया जाता है और उसमें 11 ऐड किया जाता है, तो वो GP में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये जो भी एडिशन करते हैं तो वो GP में आ जाता है, रिजल्ट हो जाता है GP में। देन GP का जो सीक्वेंस होगा 3 नंबर का, जो भी X Y Z होगा, ये बताना है आपको। करके देखिए, नहीं बनाओगे तो सभी कंफ्यूजन। बताओ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन बनता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग बनाते नहीं। क्या बात मैम, क्या बात हाँ, बोले मैम, क्या बात, सही बात है मैम। मुझे पता है। वो क्यों बताएगी तुमको, तुम तो वहां से पूछ जाओ। अच्छा, यहाँ मैं वहां तो और नहीं करूंगा, कोशिश करते हैं समटाइम्स ट्राई। क्वेश्चन को तुम अच्छे से ध्यान से 10 बार पढ़ो। तीन नंबर दिए सॉल्व करके देख क्या आ रहा है। वही मेरा प्रॉब्लम है मैम, यही तो प्रॉब्लम है। इसके आगे क्या करना है ये नहीं समझ आता है। जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ जो कैलकुलेशन करना है करो, जैसे करना है करो, बस कैलकुलेशन करो। कॉपी पेन नहीं रुकना चाहिए, पेन चलते रहना चाहिए। जो जिस इंफॉर्मेशन पे सिर्फ और सिर्फ मैथ बनाने का यही तरीका है। जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे तुम जो लिखना चाहो, जो करना चाहो, वो कैलकुलेशन करो। 5 मिनट तक बस पेन मत रोको, क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर बोलना। तो 5 मिनट तक तो तुम सोच सोचते रहते हो, पेन चलता ही नहीं। इसको बनाने में कुछ नहीं नया नहीं है, बहुत 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 आसान।
पेन चलना ही शुरू नहीं हुआ है, कहाँ से बनेगा? क्या करेंगे इसका स्टेप नेक्स्ट बताइए। जो ऊपर लिखा है उसको सिंपलीफाई किया जा सकता है। सबसे ऊपर जो इक्वेशन है क्या होगा वो? A plus D is equal to 6. a plus d is equal to 6 आ जा रहा है, 3 से डिवाइड कर दिया 6 आ गया। ठीक है, चलो a plus d 6 आ गया and 6 is the middle term, this term, तो 6 plus 10 4, 10 is the middle term of GP। आ गया कंक्लूजन? करोगे तब ना। 10 कैसे है मतलब 6 फर्स्ट टर्म ये है, ऐड करो, बोलो तुम करोगे, तुम ही बनाओगे, बताओ। ऐड कर सकते हैं इस सीक्वेंस को, क्या होगा? 3a, वेरी गुड। आगे प्लस 2 3 3d 3d है और कितना है 18। इसमें से 3 कॉमन ले ले, 8d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 3 इधर कैंसिल हो जाएगा, हां डिवाइड में जाएगा, तो a plus d क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यस अच्छा 6 वो बोल दी इसलिए बना रहे हो नहीं मैम, तो a plus d क्या आ गया? 6। तो 6 is this term, इतना क्लियर हो गया? वाह, इजी था, कैसे बना? इजी इजी था। अब यही तुम तो सोच दिक्कत है नहीं पा रहे थे। यही तो दिक्कत है, सेकंड स्टेप समझ नहीं आता क्या करना रहता है। फिर अभी आप बता फर्स्ट स्टेप आपको दीजिए। समझ में आ गया था, आपने बना लिया। मैम इसका आ रहा है 18 6 minus 6। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट इक्वेशन है मैम 18 6 और -6, दो इक्वेशन बन रहा है। दूसरा है 3 6 9 369। और 18 6 -6 भी है, एक प्लस माइनस में है वैल्यू इसका। ठीक है। और कुछ इतना तक में कोई डाउट है तो बताइए, जो अभी जस्ट किए। अनीशा कहाँ सोच रही थी? बन जाता ये? ठीक है, इसको हम बाद में लिखते हैं, जो लिखा है बस उसी को लिख दे रहा है। इक्वेशन निकालना मतलब इक्वेशन ही बना रहे हैं। सो ये हो गया आपके पास 3a plus 3d is equal to 18। so a plus d is equal to 6। a plus d कौन सा टर्म है ध्यान में रखना? दिस इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म ऑफ ap। साथ में क्या मेंशन किया गया है? आपको ऐड करना है, इसमें 2 ऐड करना है, इसमें 4 ऐड करना है और इसमें 11 ऐड करना है। तो यहाँ जरा देखिएगा इस a को, a में क्या ऐड करना था? 2 प्लस नेक्स्ट टर्म में क्या है? सिर्फ टर्म हम लिख रहे हैं a plus d। तो a plus d जो है वो 6 है, बाद में लिखते हैं उसको, प्लस 4 कर रहे हो, और नेक्स्ट टर्म जो है वो a plus 2d है। तो 2d को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? d plus d लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे a plus 2, ये तो आपको पता है, दिस इज 6 plus 4 that is 10। 10 क्या हो गया? ये 10 जो है वैल्यू ऑफ जीपी सीरीज है, क्योंकि ये जो अब आप लिख रहे हैं ये वाला टर्म, ये जीपी की बात कर रहा है, ना कि एपी की बात कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज क्या है? 10। ये टर्म हमें नहीं पता, और इसको चाहे तो हम 6 plus b लिख सकते हैं, और प्लस 11 भी कर लो, क्योंकि 11 भी ऐड करने के लिए दिया गया था। तो ये भी ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा? 11 plus 6 सो 17 plus b। ये हो गया ये टर्म, और ये जो है वो a plus 2 है। ठीक है, बताइए यहाँ तक चलेगा? मैम सेकंड टर्म पे सेकंड टर्म a plus 2 वाला a plus 2 ये जीपी में था ना, जीपी में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कि इसमें अगर आप ऐड करते हैं ना, फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करते हैं, सेकंड टर्म में 4 ऐड करते हैं, और थर्ड टर्म में 11 ऐड करते हैं, वो जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो उसी चीज को बस लिखा हुआ है। तो अब यहाँ ये आ गया। ठीक है, कोई डाउट अब तक बल्ले पड़ गया हो कुछ तो है? ठीक है, प्लस 2 थोड़ा सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि इस इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिला है और यहाँ से मिला है, निकालना पड़ेगा वैल्यू। यहाँ से जो एपी का था सीरीज, इस एपी से डी और ए का अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए
सोचना शुरू करो। अब तक जो था वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को हम लोग इंफॉर्मेशन गिवन था, उसको रॉ मटेरियल को एक अरेंज सीक्वेंस दे रहे थे। यहां से अब सोचना पड़ता है कि आप वैल्यूज कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहीं से अब सोचना शुरू करना है, जिसमें एक आपको मिडिल टर्म बता भी दिया गया है। मैम इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे बताओ? देखिए मैम, ये जो नीचे वाला टर्म बोला है कि ये जीपी में आ गया है +2 10 17 प्लस डी है, तो हम जीपी में अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 10/a+2 इक्वल टू ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है, 17 + d/10 आ जाएगा। तो यहाँ से मैम वैल्यू आ जाएगा अगर सॉल्व करना चाहे तो। ठीक है, कर सकते हैं। समझ आया? No. नहीं, देखो जब जीपी सीरीज आता है तो आपके पास फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो जब आप कॉमन रेशियो आर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ए आर बाई ए लिख सकते हैं, ये आर यही है, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू ए आर स्क्वायर बाई ए आर, यही है ना। सो सेकंड टर्म ऑफ दिस जीपी इज 10, तो आर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, 10/a+2 लिख सकते हैं, बताओ, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 + d/10। लंबा प्रोसेस है। ठीक है, पहले बन तो जाए, प्रोसेस का तो छोड़ ही दो। नहीं सर, बन जाएगा मैम, +d आ जाएगा यहाँ से, तो वहाँ पे गाइड लोगोगे तो कहां से समझ में आएगा। कॉमन रेशियो जो होता है, द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म क्या है, ये टर्म ए आर है, ये टर्म ए है, तो इसका जो ए कैंसिल हो जाएगा, यही आर का जो वैल्यू आता है वही कॉमन रेशियो आर कहा जाता है जीपी में। सो वो आर हमें चाहिए, तो आर मिलेगा तभी हम जीपी का सीरीज जनरेट कर सकते हैं। सबको पता है ए आर स्क्वायर, जब तक आर नहीं मिलेगा तब तक वैल्यूज हम जनरेट ही नहीं कर सकते। तो अब उसके बेसिस पे ये इक्वेशन बनाया, सेकंड टर्म दैट इज 10 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। 10 डिवाइड करते हैं दोनों में से। हाँ, 10 डिवाइड करेगा सेकंड, और सेकंड में से सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, थर्ड में सेकंड से डिवाइड करेंगे, तो ये रिजल्ट है। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई जब करोगे तो 10 × 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 17 + d * a+2। सो अब इसको मल्टीप्लाई करना आता है सबको, 100 और 17 को डिवाइड 17 ठीक है, प्लस 34 ठीक है, आगे प्लस AD और भी टर्म आएगा प्लस 2D कैसे इधर से तुम किसी और से क्यों पूछ रहे होते हो, नहीं समझ आया। तुम किसी और से पूछ ही क्यों रहे होते हो, क्लास में बैठे हैं ना, तो घर जाके पूछते रहेंगे। घर अजीब हाल है। नहीं समझ आया। ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, यस मैम। 17 नेक्स्ट टर्म 17 × 2, जो भी सीक्वेंस आप फॉलो करो कोई फर्क नहीं पड़ता, d × a, सो ad and d × 2 2d, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको और सिंपलीफिकेशन कर सकते हैं इसका, 17 a का टर्म तो और कुछ भी नहीं है, तो 17 34 है तो इसको इधर भेज सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि 34 में कुछ भी वेरिएबल नहीं है, ना a है ना d है, तो 100 - 34 यस फिर ad है हमारे पास, a और d दोनों का ही टर्म है, और प्लस 2d है, ठीक है, एंड दिस इज 34 अगर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा ये 66। 66। ठीक, अब 66 इज इक्वल टू 17a प्लस 2d प्लस ad, 2d प्लस ad, जो भी लिखना है सीक्वेंस में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। बताओ इतना तक तो आ गया। अब क्या करना है, अब आपको जो भी वैल्यू लिखा है r का वैल्यू मिलना है हमें, लेकिन रिजल्ट सारा किसमें आ रहा है, a और d के टर्म में।
ए और डी का टर्म अगर मिल जाए तो बन जाएगा ना, वहां से भी बना सकते थे। इतना तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। ये सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज को यूज किया गया है। अब हमें जो भी आंसर मिलने वाला है वो ए और डी के टर्म से मिलेगा। 3D और 3D कहाँ लिखा है ये 3? 3 और 3D is equal to 18 लिखे थे ना। हाँ, उसका यूज करके क्या करोगे? इस क्या करोगे? मैम 100 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया ना। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया। यहाँ पे ये किया जा सकता है कि इस a प्लस a 2ad फिर से a प्लस d वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो वहां से वैल्यू मिल सकता है। a प्लस d जो है वो 6 है। ये टर्म उधर भेज दीजिए, ये टर्म वैल्यू पता है इसका 6 का, तो a प्लस a 2a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 6 उधर जाएगा तो 2a प्लस 2d क्या हो जाएगा? 6 12। तो a प्लस d, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो a प्लस d क्या आ रहा है? तो 6 ही आ रहा है। a प्लस d इज इक्वल टू 6 वाला कंडीशन वही आएगा मैम। ठीक है। एक मिनट रुको, यहाँ पे 6 आ गया। अब दो इक्वेशन हमारे पास आने वाला है। यहाँ पे वैल्यूज, इक्वेशन तो सारा सेटिस्फाई करेगा ही, वैल्यूज अब रखना पड़ेगा, रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। a का वैल्यू या d का वैल्यू निकालने के लिए कोई एक वैल्यू मिल गया तो दूसरा टर्म मिल जाएगा। वहां के बाद बस इस वैल्यूज को लिख रहे हैं, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ में आए वो उसकी जरूरत नहीं है। एक टर्म और इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, सम ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म का इतना हट है हो चुका, मिटा दे इसको, कॉपी पे लिख लिए, क्योंकि इस पे टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। मैम लास्ट वाला क्या लास्ट? 100 वाला लिख रहे हैं, रुक जाइए। अच्छा ठीक है। डी का वैल्यू, ए का वैल्यू उसी इक्वेशन से निकाल लो जो कि सम ऑफ टर्म से निकल जाए तो सबसे अच्छा है, जरूरत नहीं पड़ेगी यार का इस तरह से सर दर्द करने का। हो गया हो गया मैम। चल नेक्स्ट टर्म अब वापस से आ जाओ। जो पहले वाला इंफॉर्मेशन था उसको यूज कर रहा है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d और टोटल सम 18, सब कुछ हो रहा है तो ठीक है। क्या हुआ इतना? इसके बाद यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ टर्म इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1d, पता है? हाँ, सीक्वेंस से 3 टर्म दिया हुआ है, इसका सीक्वेंस जोड़ लो। तो यहाँ पे आपके पास अब दो इक्वेशन मिल जाएगा। एक हमारे पास था a प्लस d इज इक्वल टू 6, ये पहले से निकाला हुआ है। उसके बाद अगर इसको सिंपलीफाई करिएगा तो क्या आ जाएगा? ऐसे का वैल्यू 18 है ना, सम ऑफ टर्म इज 18 इज इक्वल टू n/2। n क्या था? कितना है? 3, तो 3/2 2a प्लस n-1 मतलब 2d है यहाँ तक। यहाँ से 18 इज इक्वल टू 3/2, तो 2 इसमें से कॉमन ले सकती हो। सो यहाँ से 3/2 एज इट इज, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस d आ रहा है। सो a प्लस d का वैल्यू क्या था? 6। अच्छा यहाँ से फिर 18 a प्लस d एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 2 2 कैंसिल कर लो, सो 3 6 18 इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो a और b से निकालने के लिए दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है? a प्लस है, दोनों बराबर आ जाएगा मैम। ये कर लो। हाँ, ये भी कर सकते हैं। सेकेंड टर्म, दिस टर्म या फिर दिस टर्म माइनस दिस टर्म क्या आना चाहिए? d होगा a प्लस d माइनस a इज इक्वल टू d होगा। 6 माइनस a इज इक्वल टू d हो जाएगा। तो 6 a माइनस d, d माइनस a और प्लस d, a माइनस d 6 का a। तो यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे a का वैल्यू देखो तो सीक्वेंस में माइनस क्या आ रहा है? d का 2 -3 आ रहा है क्या? -3
-3 या फिर r का वैल्यू 3 और +-3 चेक करो। ए का वैल्यू मैम ए का नहीं डी का। चार्ज आ रहा है देखो। हाँ अभी इसके बाद तो क्लास नहीं है ना। ठीक है नेक्स्ट क्लास में तुम भी लोग बना के लाना ठीक है। नो मैम पढ़ाइए ना क्लास नहीं है। Yes, ma'am. Practice makes man perfect. करता है बना के लाना पूरा। या कोशिश प्रयत्न। चलो ठीक है फिर नेक्स्ट नहीं लगेगा। गुड नाइट, थैंक यू मैम। थैंक यू।